kg देंगे। ऐसा ही हो गया। तो इसको अप्लाई करते समय भी बहुत केयरफुली करना पड़ता है। अब जब आप लोगों को देंगे, हम ऐसा नहीं कि पूरा खोले ऐसे मारे पार कर जाएंगे, ऐसे नहीं मानना है, ठीक है। तो हमको देखना होगा कि हमको कितना अप्लाई करना है। तो पहला दफा अगर हम अप्लाई पंप मार के इतना दूर गए हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना होगा। जैसे अभी 1.7 है, तो 1.7 में हमको क्या करना होगा, पंप को देखो थोड़ा थोड़ा खोल रहे हैं ना, 2 kg हो गया। तो 2 kg में यहाँ पे हमको 2 पॉइंट समथिंग मिल रहा है ना। तो हम लिखेंगे कितना, सपोज लिख लो 2.18 लिखो, 2.18। क्यों हम ऐसा लिखा रहे हैं, क्योंकि हमको एरर कैलकुलेट करने आना चाहिए। अगर एरर ही नहीं रहेगा तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, फिर तो 0 0 आ जाएगा। उसके बाद कितना अप्लाई करेंगे, 50%। कितना अप्लाई करेंगे, 4 यहाँ लिख रहा है इनपुट है, इनपुट में तो 0 लिखाएगा, आउटपुट में ना लिखाएगा राइजिंग में। 4 के जगह 4 है सर, 50 है। चल तुम अभी कुछ नहीं लिखेगा, छोड़ो तुम कुछ नहीं लिखेगा, नहीं कुछ नहीं। चलो हम 4 देंगे। इसके बाद क्योंकि हम डिसाइड किए हैं, इनपुट में कैलकुलेट किए हैं 0% में 0, 25 में 2, 50 में 4, तो हम 4 देंगे। अब हम 50% का चेक करेंगे। तो 50% में हम देखेंगे कि हमको कितना मिल रहा है। 3.4। तो सपोज हम 50 अप्लाई कर दिए हैं, 50 में हमको 4 से ज्यादा ही दिखा रहा है, तो हम लिख लेंगे 3.84 लिखो, 3.84 जी सर, ठीक है। चलो अब फिर आगे जाएंगे, 6 अप्लाई करना है। यस सर। जी तो 6 अप्लाई कर दिए, 6 मिलना चाहिए, ऑलमोस्ट मिल रहा है। थोड़ा सा इसमें एरर शुरू से ही है, यस सर, है ना। और ऑफ कोर्स यहाँ पर जो गेज है वो सब अच्छा गेज नहीं है। इवन ये जो गेज है इसका एक्यूरेसी 5% का है, ये लोकल खरीदा हुआ गेज है, यस है ना। ये गेज 5% का है तो 5000 में मिल जा रहा है। 1% वाला चाहिए तो 50,000 रुपया लगेगा, ठीक है। तो अभी हमको मान लिए 6 में हमको कितना मिला, लिखेंगे हम लोग 5.88 लिखो, 88, ठीक है। 4 पॉइंट ज़्यादा। उसके बाद 8%, 8 kg। चलो अब 8 kg देंगे। यस सर। 8 kg हो गया, थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, थोड़ा लीक कर जाएगा। एक्चुअल में जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हम लोग को सीखना है। यहाँ आप सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हो, ठीक है। जब आप लोग वहां पे करोगे, जब सर्टिफिकेट बना, कोई भी चीज एग्जाम देते हो तो क्या एकदम सोच सोच के लिखते हो ना भाई, क्या कि ये तो रिजल्ट आएगा इसी से मेरा। तो आप किसी चीज का रिजल्ट लिख रहे हो तो आप क्या दोगे कि एग्जैक्ट 8 दोगे और फिर देखोगे कितना मिल रहा है। और अप्लाई करते समय हमको कहाँ देखना चाहिए सर, उसमें हमारा प्रेशर रिलीज ना हो फिर दोबारा। अप्लाई करते समय हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। सपोज 8 देना है, हम पहले यहाँ देखेंगे 8 हो गया, अब देखेंगे कितना दिखा रहा है, समझ में आ गया। 4 देना है, पहले हम यहाँ देखेंगे 4 हो गया, अब वहाँ देखेंगे कितना दिखा रहा है, समझ में आ गया। सर कुछ अगर ज्यादा हो जाएगा इसमें पॉइंट तो हम करेंगे जैसे कि हम हमको क्या करना, आप ज्यादा डाल दिए हैं तो क्या करना, कम करके सर उससे सर बताइए कम सर अगर 8 kg हम प्रेशर डाल दिए गेज में, उस टाइम होल्ड करके देखना है क्या, फिर डायरेक्टली डालते रहना है? ऑफ कोर्स होल्ड करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम हम क्या बोले, देखो मेरा गेज में थोड़ा थोड़ा लीक कर रहा है। अब वहाँ पे जहाँ पे आप जाओगे, कोई चीज अच्छा ये करोगे तो एग्जाम देने जाते हो तो कैसा पेन लेके जाते हो, सारे तो नया है ना, तो अच्छा कंपनी का पेन लेके जाते हो। तो वहाँ पर जब होगे तो वहाँ तो सब कुछ वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पे तो हम हर बैच के लिए नया खरीदने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वैसा ही है। तो इसके लिए आपको वहाँ पर सब कुछ अच्छा मिलेगा भी,
है ना। आपको जंग लगने भेज देगा और बंदूक चलवे नहीं करेगा, चलेगा नहीं चलेगा। आप भी क्या करोगे, भाग के आ जाओगे या छुप के बैठे रहोगे, काय के लिए लड़ना। फील्ड में जो है, फील्ड में भी आपको अगर अच्छा टूल्स देगा तब ना सही से आप कैलिब्रेट करोगे इंस्ट्रूमेंट का। अगर आपको अच्छा ही इक्विपमेंट नहीं दे, रिपोर्ट तो करना ही है। हो गया। तो सबसे पहले हम क्या किए, 8 kg दिए। 8 kg में कितना लिखे हम लोग, 7.98। चलो 7.98 लिखे। अब 7.98 के बाद हम लोग को क्या करना है, फॉलिंग करना है। तो फॉलिंग कैसे करेंगे, हम लोग प्रेशर को रिलीज करेंगे, कम करेंगे। तो 6 पर आएंगे, है ना। 6 पर आ गए, तो 6 पे आने के बाद भी देखेंगे कितना मिलना चाहिए। रुको हम बताएंगे उतना लिखे, कितना लिखे थे, 5.88 लिखे थे, है ना। लिखो 6.88 है ना, 16 लिखो, 6.16 ठीक है। और यह लग के कितना लिखाएगा, तो सेम ही लिखाएगा, जो वहीं से ना हम लोग रिटर्न हो गए, ठीक है। अब हम और कम करेंगे, ठीक है। 4 में आएंगे, 4 kg। 3.84। 4.4 तो 4 में आ गए, 4.13 कितना है, रुको कितना लिखे थे, 3.84 लिखे थे। 3.92 लिखो, हो गया। ओके, अब 2 kg। सपोज आप नीचे चले आए तो क्या करोगे, फिर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाएंगे, है ना। बढ़ा के फिर घटा के माइनस में आएंगे। क्लियर हो गया। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तो क्योंकि मान के ही चल रहे हैं। 2.8 है, 18 है, हाँ तो 2.20 लिख लो, चलेगा जी सर। ठीक है। और ये तो हम 0.0 नहीं बोले थे भाई, ये तो हम बोले थे 0.2, और यहाँ 0 कैसे लिख लिए तुम, चलो 0.1 लिखो यहाँ पे, हाँ 0.2। ओके, मान लो कि स्पाइन में एरर है, जीरो एडजस्टमेंट तो हम लोग सीख गए, स्पाइन एडजस्टमेंट कैसे हो, पीछे चलो। तो सबसे पहले स्पाइन एडजस्टमेंट, मान लीजिए ये 16 है केजी का है, आपने 16 केजी यहाँ से अप्लाई किया, सप्लाई करने के बाद 16 से भी पार कर गया या 16 से कम दिखा रहा है, तो क्या करेंगे, स्पाइन एडजस्टमेंट करेंगे। तो स्पाइन एडजस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले तो प्रेशर को रिलीज करना होगा, उसके बाद ग्लास को रिमूव करना होगा, पॉइंटर को रिमूव करना होगा, डायल को रिमूव करना होगा। डायल को रिमूव करने के बाद आप बॉर्डर ट्यूब देख पाओगे, है ना। और जो लिंक रॉड है उसमें स्क्रू दिया हुआ होगा, तो आप उस स्क्रू से लिंक रॉड का लेंथ को घटाओगे और बढ़ाओगे। समझ में आ गया। अगर ज्यादा चला जा रहा है तो क्या करेंगे, लेंथ को बढ़ा देंगे, अगर कम जा रहा है तो एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, आपको वहां देखना होगा करके कैसा है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, फिर से प्रेशर अप्लाई करना होगा, यानी फिर से डायल लगाना होगा, फिर से पॉइंटर लगाना होगा, फिर से देखना होगा अब सही हुआ कि नहीं। क्लियर हो गया। अच्छा मान लो ये अगर ऐसा हमारे स्पैन एरर है, उस पे हम कंपैक्टर लगा सकते हैं ना। कंपैक्टर क्या होता है, कंपैक्टर कंपैरेटर क्या है, 2 गेज उसमें रहता है, उसमें प्रेशर सोर्स है ना सर। तो कंपैरेटर ये भी कंपैरेटर ही है सर, उसमें आसान रहता है ना। बट स्पैन एरर में कंपैरेटर का ये भी कंपैरेटर ही है। कंपैरेटर में खाली क्या कर दिया, जैसे इसमें हमको ताकत लगा, अगर 16 केजी होगा तो इतना इजी दबेगा, या 20-25 केजी होगा तो नहीं दबेगा, है ना, नहीं दबेगा। अब हम लोग डेड वेट टेस्टर में क्या कर रहे हैं, उसमें भी मतलब ऐसा चौड़ा जैसा होगा, उसमें भी एक पंप होगा, और ये हैंडव्हील को क्या कर दिया, घुमाने वाला बना दिया, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म बना दिया तो आपको ताकत लगाने में इजी हो गया। यहाँ पे तो पंपे है ना, वो जो उसका अंदर जा रहा है साफ, वो क्या कर रहा है, पंप को प्रेशराइज कर रहा है।
अब ये जो पंप है यहां से क्या किया, ट्यूब निकाला, एक मास्टर गेज में लगा दिया, यहां से ट्यूब कैलिब्रेटर गेज में लगा दिया। ऑपरेटर थोड़ी सही ये करेगा, वो भी प्रेशर सोर्स है। अब उसको खासकर किसको बोलता है, जो डेड वेट टेस्टर सिस्टम है, डेड वेट टेस्टर में हम लोग वेट रखते हैं, पर कभी कभी क्या करेगा, मैकेनिज्म उसी रहेगा, वेट रखने के बदले आपको एक और पॉट दे देगा जिसमें आप मास्टर गेज लगा लीजिए, तो वो क्या कहलाता है, कंपैरेटर। एक गेज से दूसरा गेज को कंपेयर कर रहे हो, समझ में आ गया? हाँ भाई, तुम लोग का बहुत इंग्लिश वर्ड है, ज़्यादा दिमाग है सर। इंजीनियर में परेशान हो जाएगा सर। हाँ चलो ठीक है। तो अगर मान लो 16 में तो आप स्पैन एडजस्टमेंट करके सही कर लोगे, मान लो 0 में सही मिल रहा है, एकदम 0 0 है, 16 भी 16 है, पर 4 में 4.5 मिल रहा है या 3.5 मिल रहा है, तो क्या करोगे? सर वो स्पेन एरर है, तो वो भी तो अंदर से ही हो जाना, एक्सट्रूड ड्राइव से एडजस्ट करेंगे। स्पैन का मतलब तो 16 हुआ ना, 16 का रेंज है, तो फिर स्पैन एडजस्टमेंट कैसे हुआ यार? ये तो इंटरवल वैल्यू है ना, तो कैसे एडजस्ट करोगे? तो इंटरवल का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। आप 2 ही पॉइंट को एडजस्ट कर पाते हो, 0 को या स्पैन को, इंटरवल को आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। क्लियर हो गया सबको? इंटरवल का कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो क्या करोगे? तो हम देखेंगे कि क्या अगर मान लीजिए ये 5% का एक्यूरेसी वाला है, ठीक है, तो 0.5% 16 का कितना हो गया? 0.5% 16 का कितना होगा? 9